अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में टॉपिक कन्वर्ट क्लास लिमिट्स टू क्लास बाउंड्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं यह है डॉक्टर मोहम्मद अफजाल बेग की। इस वीडियो से ICS के स्टूडेंट्स, ICOM के स्टूडेंट्स, BCOM के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम मोहम्मद अफजाल बेग की बुक का पेज नंबर 32 को डिस्कस करेंगे। आप बुक भी देख सकते हैं, उसी को हमने फॉलो किया हुआ है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब और देखते हैं हमारे पास टॉपिक क्या कहता है। स्टूडेंट्स देखें, कहता है इन प्रैक्टिस द क्लास बाउंड्री आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द अपर क्लास लिमिट ऑफ वन क्लास टू द लोअर लिमिट क्लास लिमिट टू द नेक्स्ट हायर क्लास एंड देन डिवाइडिंग बाय 2 क्लास बाउंड्री फॉर द क्लास लिमिट इन टेबल 2.2 आर गिवन इन टेबल 2.3 बिलो। स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे क्लास लिमिट्स का डेटा दिया होगा, जैसे कि आपने जो आपके पास बुक में टेबल 2.2 था वो है आपके पास क्लास लिमिट्स का। उसमें आपके पास डेटा कुछ इस तरह से था, 110 से लेके 119 तक। दूसरा डेटा था आपके पास 120 से लेके 129 तक, फिर 130 से लेके 139 तक, फिर 140 से लेके 149 तक, और इसी तरह से बाकी भी आपके पास डेटा एंड तक दिया हुआ है। उसके बाद क्लास आपके पास फ्रीक्वेंसी भी दी हुई थी 1, 4, 17, 28। अभी आपके पास जब भी ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप क्लास को देखिएगा। ये जो आपके पास वेट की क्लास है 110 से लेके 119 तक। अगर इस तरह का डेटा हो, यानी कि हमारे पास एक की ये वाली जो अपर लिमिट है ये और दूसरे की लोअर लिमिट ये इक्वल ना हो, तो पहले आपने इनको इक्वल करना है, यानी कि डेटा में कोई गैप ना आए। अभी यहां पे देखें 110 से लेके डेटा है 119 तक, दूसरा डेटा है हमारे पास 120 से लेके 129 तक। यानी कि अगर हमारे पास लेट सपोज एक बच्चे के नंबर आ जाते हैं या वेट उसका आ जाता है 119.5, तो वो ना हम पहली कैटेगरी में लिख सकते हैं ना दूसरी में लिख सकते हैं। इसलिए डेटा को समझने के लिए, एडजस्ट करने के लिए आपका डेटा का एक की लो अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट इक्वल लाजमी होनी चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर ये क्लास, इसको कहते हैं क्लास लिमिट्स, यानी कि अगर इसमें गैप आ जाए एक की अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट में, तो आपने पहले गैप को फुलफिल करना है, गैप को खत्म करना है। तो गैप को खत्म कैसे करते हैं, यही उसने ऊपर लिखा हुआ है कि एडिंग द अपर क्लास लिमिट ऑफ वन क्लास टू द लोअर लिमिट क्लास। कहता है कि आप इसमें ऐड कर दें अपर क्लास लिमिट को और लोअर क्लास लिमिट को, इन दोनों को ऐड कर दें, और उसके बाद भी आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा मेथड स्टूडेंट्स आपके पास ये है जो हम नॉर्मली क्लासेस में फॉलो करते हैं, एक की अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट, इन दोनों में डिफरेंस देखें कितना है। यहां पे आप देखें ये जो दूसरे की लोअर लिमिट है यह है 120, पहले की अपर लिमिट है स्टूडेंट्स आपके पास 119, यानी कि 120 में से 119 को माइनस करें, गैप आपके पास आ जाएगा 1 का। यानी कि देखें इसमें से डिफरेंस आ रहा है 1 का, 1 का डिफरेंस आ रहा है हर एक लिमिट में। 149 है इसमें, नेक्स्ट में आप देखें 150 है। इन दोनों में भी आपके पास डिफरेंस जो है वो 1 का आ रहा है। अब डिफरेंस को आप डिवाइड करें 2 से, यानी कि डिफरेंस है 1, इसको आपने डिवाइड कर दिया 2 से, आपके पास वैल्यू आ गई 0.5। अभी आपने काम यह करना है, जब आप क्लास बाउंड्री बनाएंगे, आप क्लास बाउंड्री जब करेंगे तो आपके पास ये जो 110 है इसमें से 0.5 को माइनस कर दें, 109.5 आ गया, और 119 में 0.5 को ऐड कर दें, यानी कि 119.5 हो गया। इसी तरह से 120 दूसरी लाइन थी हमारे पास, इसमें से 0.5 को माइनस किया, 119.5 आ गया, और अगले में आपने 0.5 को ऐड कर दिया 129.5। इसी तरह से आपके पास जो थर्ड होगा 129.5 हो गया, और उसकी जो अपर लिमिट होगी 139.5। इसी तरह से आप सारी वैल्यूज को लिखेंगे, आप इसको कर सकते हैं। एक दफा फिर से देख लें हमने काम क्या किया, 120 में से 119 को माइनस किया, यानी कि एक की लोअर लिमिट को दूसरे की अपर लिमिट से माइनस किया, यानी कि हमने गैप देखा आ कितना रहा है 110 से लेके 119 तक, और दूसरी वैल्यू है 120 से लेके, यानी कि 120 में से 119 को माइनस करें, आपके पास 1 का डिफरेंस आ रहा है। एक नंबर जो है सिंगल नंबर, वो उसका डिफरेंस आ रहा है हर एक लिमिट में। उस 1 को आपने डिवाइड किया 2 से, यहां पे आप देखें डिवाइडिंग बाय 2,
2 से आपने डिवाइड किया, जो आंसर आएगा 0.5 आया। आपने हर एक लिमिट में से, ये जो आपके पास लोअर लिमिट्स ये सारी दी हुई हैं, ये वाली, इनमें से माइनस करना है, और ये जो अपर लिमिट्स हैं इनमें आपने ऐड कर देना है, तो आपके पास क्लास बाउंड्री आ जाएगी। अभी आप देखें यहाँ पे 119.5 है और अगले में भी 119.5 है, यहाँ पे 129.5 है, यहाँ पे भी 129.5। हर एक क्लास की अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपस में इक्वल होगी, हर एक में देख सकते हैं। ये है 209.5 और अगले में भी 209.5। इस तरह से करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, एग्जामिनर इसके मार्क्स नहीं कट करेगा। अभी जो बात मैंने पहले की थी कि एक हमारे पास स्टूडेंट है जिसके 119.5 मार्क्स आ गए या उसका वेट आ गया, तो आप इसको सेकंड कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि हम इसमें एक इक्वेशन पढ़ते हैं कि अगर आपके नंबर 109 से बड़ा हो वैल्यू, 119.5 से छोटी वैल्यू हो, तो आपने इसको इधर लिखना है। यानी कि इसमें ये जो 119.5 है, अगर आपके पास वैल्यू हो 119.4 तो आप यहां पे लिख सकते हैं। 119.5 एग्जैक्ट आए तो आपने हमेशा अगली लाइन में लिखना है यहां पे। उसके बाद स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। एक लास्ट चीज हम एक और कर लेते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे करते हैं? आप ये जो दोनों वैल्यूज हैं, एक की अपर लिमिट और लोअर लिमिट, दोनों को ऐड करें, डिवाइड बाय 2 करें, आपके पास क्लास मार्क आ जाएगी। यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मिड पॉइंट इसका आ जाएगा 114.5, 124.5, 134.5, 144.5। यानी कि आपने क्या काम किया, 149 को 140 में ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, तो आपके पास क्लास मार्क आ गया। और क्लास बाउंड्री आपने किस तरह से बनाई, इन दोनों का डिफरेंस 120 माइनस 119, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2 किया, तो जो वैल्यू जो आंसर आया उसमें से आपने लो लिमिट में से आपने उसको माइनस किया और अपर लिमिट में आपने उसको ऐड कर दिया। और क्लास मार्क में जो जिसकी आपने क्लास मार्क बनानी है, दोनों वैल्यूज को अपर और लोअर को आप ऐड करें, डिवाइड बाय 2 करें, आपके पास क्लास मार्क का आंसर आ जाएगा। ये आप सारा आंसर भी देख सकते हैं, आप खुद भी इसको टैली कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। लेक्चर में किसी किस्म का कोई मसला हुआ तो लाजमी हमसे रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।